मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती हैं। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की, तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था, और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है, और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती हैं। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको
मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया। और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था। और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को। और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती है। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री
का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती है। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के 2 दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब
आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था, कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती है। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के 2 दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो,
और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती है। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को। और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों
लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती है। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था। और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को। और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती हैं। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की, तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था, और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है, और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं, ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने।
तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती हैं। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती हैं। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की।
तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था, और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं, और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है, और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं, ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती है। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से
बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती हैं। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के 2 दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस
के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है, और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती हैं। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के 2 दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया। और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था। और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या,
जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती है। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों
लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती है। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लालकृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती है। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था। और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है, और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं, ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने।
तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती हैं। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया। और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था। और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को। और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती हैं। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की।
तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती हैं। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ
दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती है। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के 2 दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस
के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है, और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती हैं। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के 2 दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया। और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था। और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को। और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या,
जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती हैं। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लालकृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों
लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती है। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लालकृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया। और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था। और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को। और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लालकृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को।
तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं, वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती हैं। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू के बाद। 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था। और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को, और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने।
तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती है। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बार का टर्म जिनको मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुलदस्ता देकर स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। और ये जो तस्वीरें हैं उसके बाद फिर बातचीत की। तो आप देख सकते हैं कि मार्गदर्शन पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार, सबसे पहले वो लाल कृष्ण आडवाणी और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। अपनी पार्टी के दो दिग्गज शिखर पुरुष रहे हैं, जो पार्टी के प्रणेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। और अब इसके बाद वो पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास और उनका भी आशीर्वाद लिया, मार्गदर्शन लिया। और रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री का मुंह मीठा कराया। और हल्के फुल्के क्षणों का एहसास आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरह से बड़ी गर्मजोशी और प्रसन्नता के साथ दोनों शीर्ष नेताओं ने मुलाकात की है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और कार्यवाहक प्रधानमंत्री, अभी कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही कहा जाएगा, कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि तीसरा कार्यकाल पाने जा रहे हैं। 60 वर्षों के बाद इस देश में ऐसा हो रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लगातार तीसरा कार्यकाल मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद 1962 में जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था। और तब का जो दौर था उसकी याद करिए, उसकी कल्पना करिए, जब आजादी के ठीक बाद कांग्रेस का परचम लहराता था। कांग्रेस के विरोध में बहुत सारे स्वर नहीं थे और एक तरफा राजनीति हुआ करती थी जब आजादी के ठीक बाद। और ऐसे माहौल में 3 टर्म मिले थे जवाहरलाल नेहरू को। और आज के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 टर्म मिले हैं। तमाम जो झंझावात रहे हैं, तमाम जो प्रतिकूलताएं रही हैं, उनको दरकिनार करके, तमाम विरोध के स्वर को दरकिनार करके प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं। और यही उनकी शक्ति, यही उनकी ताकत है। जो कहते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। और इन प्रतिकूल धाराओं में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री ने मार्ग प्रशस्त किया है, न सिर्फ अपना बल्कि देश को आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। और आज एनडीए की संसदीय दल की जो बैठक हुई है उसमें उनको सर्वसम्मति से नेता चुना गया है। और एक बार फिर से ये जो तीसरा टर्म है उनका, उस पर मुहर लगती हुई। और इसके बाद अपने जो संस्कारों को दर्शाते हुए, बीजेपी के संस्कारों को दर्शाते हुए, वो अपने पार्टी के शिखर पुरुषों लाल कृष्ण आडवाणी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से मिले। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने जाकर उनके आवास पर मुलाकात की, उनके परिवार से, पूरे परिवार से भेंट की। सभी ने बड़े खुले दिल के साथ, बड़े आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो हंसते खिलखिलाते हुए चेहरे हैं ये दर्शाते हैं उन सुखद क्षणों की। ये तस्वीर अगर कही जाए तो गलत नहीं होगा। मुंह मीठा कराया, फूलों का गुलदस्ता दिया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये तस्वीरें ऐतिहासिक हैं, अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और जो तमाम आज के समय की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो नेतागण हैं, उनके लिए भी ये अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं कि किस तरह से आगे बढ़ने पर अपने बुजुर्गों को, अपने मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको पीछे नहीं छोड़ने की जरूरत है, उनको साथ लेकर चलने की जरूरत है के लिए। तो उनका जो मुलाकातों का सिलसिला है और मार्गदर्शन लेने का सिलसिला है, अगर कहा जाए आशीर्वाद लेने का सिलसिला है, तो वो लगातार मुंह मीठा किया उन्होंने कराया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो ये जो तस्वीरें एक के बाद एक हम आपको दिखा रहे हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी के संस्कारों को दर्शाती है।